Hey guys, welcome back to our YouTube channel Man Imperfect. It's me your friend हंसराज एंड आज मैं आपके लिए सेकंड वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ फिज़िक्स का। फाइन। स्टार्ट करेंगे हम आज 12.2 से, जिसमें आपको कह रहा है इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स बताना है आपको। अब इसमें एक सिंपल एप्लीकेशन का एसएलओ आपको दिया हुआ है, लेकिन इसके बिहाइंड द सीन ये है कि आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए ये वाला एसएलओ करने के लिए। इनडायरेक्टली आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। फ़ाइन। लेकिन इस एसएलओ को स्टार्ट करने से पहले मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में रिफ्लेक्शन पे एक चीज़ नहीं बताई थी। वो सिंपल है, एसएलओ में तो नहीं है लेकिन नॉलेज में होना चाहिए, बुक में भी है और आई गेस समटाइम्स ये सवाल आ भी सकता है। ओके, आई डोंट रिमेंबर के पास में ऐसा कोई सवाल आया है कि नहीं। बहरहाल मैं बता देता हूँ, ईजी कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। फाइन। सो लेट्स ओपन आवर कॉपी। बात की जाए रेगुलर रिफ्लेक्शन की, तो मैं ऐसे RR लगा रहा हूँ। रेगुलर रिफ्लेक्शन उसमें ये होता है कि आपके पास जो रेज़ आ रही होती हैं वो एक स्मूथ या एक प्लेन सरफेस पे हिट करके वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ओके, वो कुछ इस तरह से सीन आपको नज़र आएगा कि ऐसे मैं 3 पैरेलल रेज़ बना रहा हूँ और मैंने एरो लगा दी है। अब आपको बताना चाहिए कि ये कौन सी रे इंसिडेंट है या रिफ्लेक्टेड है। ओके, तो पता है तो जल्दी से कमेंट कर दें। अब ये रे जो आ रही है ये एक स्मूथ सरफेस पे हिट करेगी, देन रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, तो ये आप देखें परपेंडिकुलर आई थी और तीनों पैरेलल थी आपस में। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये तीनों की तीनों सॉरी परपेंडिकुलर मैंने कह दिया, बहरहाल ये पैरेलल आ रही थी। ओके, तो ये तीनों की तीनों पैरेलल रेज आ रही थी आपस में और हिट किया इन्होंने एंड देन रिफ्लेक्टेड हो गई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद आप देख सकते हैं तीनों की तीनों पैरेलल हैं। तो ये आपके पास होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन। फाइन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपके पास जो लाइट की रेज हैं वो एक प्लेन या एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट होती हैं। ओके, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन आपके पास ये होती है कि मैंने ऐसे IR लिख दिया। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसमें आपके पास जो सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं होती, रफ सरफेस होती है। फाइन। अब यहाँ पे सपोज़ ये रे अगर आ रही है तो ये यहाँ पे हिट होके ऐसा हो सकती है, ये यहाँ से ऐसे जा सकती है, और ये वाली रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसा बेंड होगी। फाइन। ये आपके पास कुछ इस तरह से रेज आ रही थी, तीनों आपस में पैरेलल आ रही थी, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल नहीं है आपस में। यही आपके पास होती है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसमें आपके पास लाइट की रेज आ रही होती हैं पैरेलल, लेकिन रेगुलर या स्मूथ सरफेस नहीं होती, उनके पास रफ सरफेस होती है, जिसकी वजह से वो रेगुलरली रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। ये आपके पास हो गई इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पे भी आपके पास रिफ्लेक्शन का अमल हो रहा है, तो ये वाले जो लॉज मैंने कल बताए थे ये फॉलो हो रहे हैं। ओके, ये लॉज आपके पास अप्लाई होंगे। रिफ्लेक्शन का बहुत ज़्यादा अमल है। आपको रिफ्लेक्शन की एक एग्जांपल देखनी है तो आईने के सामने जाके अपनी सुहानी सूरत देख लें। दैट इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन कि आप देख सकेंगे अपना शक्ल, अपनी चेहरा आईने में देख सकेंगे। फाइन। दैट इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अब आपके पास जो नेक्स्ट एसएलओ है जिसमें आपको मिरर फॉर्मूला यूज़ करना है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए मिरर क्या चीज़ है। मैंने अभी मिरर का नाम लिया तो आप समझ गए होंगे मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्शन का अमल करता है। ओके, तो अब मिरर की बात आ गई है तो आपके पास कुछ टाइप्स होती हैं प्लेन मिरर्स की। ओके, जिसमें आपके पास एक होता है प्लेन मिरर। सही है, प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में आपके पास ये होता है कि इसकी सरफेस जो है आपके पास वो फ्लैट होती है। ओके, और स्मूथ होती है। ओके, इसमें आपकी मतलब जो साइज़ है उसी की मतलब आप फॉर एग्जांपल आप कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं 10 सेंटीमीटर का मिरर के सामने, तो 10 सेंटीमीटर की ही इमेज बनेगी। ओके, तो ये आपके पास होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में आपके पास जो साइज़ होती है वो सेम रहती है ऑब्जेक्ट की। ओके, इमेज की सेम एज ऑब्जेक्ट। फाइन। ये आपके पास जो इमेज बनाता है प्लेन मिरर वो बनाता है वर्चुअल। ओके, और आपके पास ये इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब ये सीधी होती है। ओके, आपने ऑब्जेक्ट सीधा रखा तो इमेज भी आपके पास सीधी बनेगी। फाइन। और प्लेन मिरर्स आपके घर में जो नॉर्मली लगे हुए हैं
यही आपके पास प्लेन मिरर्स हैं। ओके, अब दूसरी आपके पास आ जाती टाइप स्फेरिकल मिरर्स। सो स्फेरिकल की बात की जाए आपके पास, स्फेरिकल आपने ये टर्म सुनी होगी स्फेयर। ओके, स्फेयर आपके पास और कुछ नहीं होता, हमने सर्किल पढ़ा हुआ है, सर्किल एक गोल होता है। ओके, अब ये 2D है, इसको 3D कर दो तो आपके पास ये स्फेयर बन जाएगा। और इसकी एग्जांपल आपके पास बहुत सी आ जाती हैं, फुटबॉल, ऐसे ही क्रिकेट बॉल हो गया, जो भी बॉल्स आपके पास हैं वो आपके पास क्या हैं, स्फेयर की एक एग्जांपल है। सही। सो ये स्फेरिकल मिरर जो होता है आपके पास एक स्फेयर का पार्ट होता है। तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एक सर्किल बनाया हुआ है। अब मैं इसका ये वाला टुकड़ा ले लूँ और इस टुकड़े को मैं ऐसे कर दूँ, और ये वाला टुकड़ा ले लूँ, इस टुकड़े को मैं ऐसे कर दूँ, तो मेरे पास क्या हो गया, दो आगे क्या टुकड़े स्फेयर के। ओके, अब इनको ज़रा जूम इन करके बड़ा करके दिखा दूँ मैं आपको इनमें होता क्या है। तो आपके पास ये दो टुकड़े आपके पास आ गए। फाइन। अब इसमें आपके पास ये देखो एक स्फेयर है, और ये स्फेयर आपके पास यहाँ तो गिलास का होगा या मिरर का होगा। ओके, या एक मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी आपके पास। इसमें ये होने वाला है आपके पास एक साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग होगी, एक साइड रिफ्लेक्टिंग होगी और दूसरी साइड जो वो ओपेक होगी। फाइन, जिसकी वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन का अमल होगा। और यहाँ पे दो और टाइप्स आ जाती हैं स्फेरिकल मिरर्स की, एक होती है आपके पास कॉन्वेक्स और एक होती है आपके पास कॉनकेव। कॉन्वेक्स मिरर में ये होता है कि आपके पास जो आउटर साइड है, इसे हम कहेंगे आउटर साइड। ओके, ये आउटर साइड जो आपके पास, ये आपके पास होती है ये आपके पास आउटर साइड जो होती है वो होती है रिफ्लेक्टिंग। ओके, इसे मैं कह रहा हूँ आउटर साइड, या आउटर साइड जो आपके पास होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। मैं यहाँ पे टाइप लिख लेता हूँ कॉन्वेक्स। ओके, मतलब इसके अंदर ही देख रहे हैं तो मैंने 1 लिख लिया, कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स में आपके पास क्या मैंने बताया, इसकी आउटर साइड जो होती है वो आपके पास होती है रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग आउटर साइड। ओके, यहाँ एक्सटीरियर कह दो, रिफ्लेक्टिंग एक्सटीरियर होता है। ओके, वहीं पे आप कॉनकेव को देखें, मैं कॉनकेव को भी इसी के साथ लेके जा रहा हूँ। कॉनकेव तो इसके पास क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग, इसका अपोजिट इनर साइड या रिफ्लेक्टिंग इंटीरियर। ओके, सो ये आपके पास जो कॉनकेव है उसमें आपके पास अंदर की जो साइड है ये आपके पास रिफ्लेक्टिंग होती है। फाइन। अब मैंने कहा एक साइड रिफ्लेक्टिंग होगी, दूसरी साइड क्या होगी, ओपेक। तो जाहिर बात है कॉन्वेक्स में अगर आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग है तो इनर साइड क्या होगी, ओपेक। और इसमें आप देखें, इसमें इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है तो आउटर साइड क्या होगी, ओपेक। फाइन। तो ये आपके पास सिंपल सी एक क्या कह सकते हैं डिफ्रेंशिएशन होगी कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की। ओके, अब आगे देखें कि कॉन्वेक्स कौन सी इमेजेस बनाता है और कॉनकेव कौन सी इमेजेस बनाता है, और याद कैसे रखेंगे, आउटर साइड होगी इनर साइड होगी। तो मैंने ये रखा हुआ है कि कॉनकेव के अंदर एक वर्ड आ रहा है केव, और हम केव कहते हैं गुफा को या गार को। तो ये देखें, इसको मैं वापस बनाऊँ तो ये इसका शेप कुछ इस तरह से। फाइन, इस तरह से मतलब इसका शेप कुछ इस तरह से है कि आपको इसे देख के गुफा का मुंह याद आ जाएगा। ओके, गुफा का डोर या गुफा की ओपनिंग का आपको चेहरा याद आ जाएगा अगर आपने कभी मूवी में या रियल लाइफ में देखी हो। तो आपके पास केव से याद आ जाना चाहिए कि इनर साइड जो है रिफ्लेक्टिंग होती है कॉनकेव सरफेस की और कॉनकेव मिरर की। फाइन। अब हम क्वालिटीज़ की बात करें तो आपके पास जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये आपके पास हमेशा बनाता है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, और ये इमेज जो है ना हमेशा स्मॉल होती है ऑब्जेक्ट से। ओके, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर की खुसूसियात हैं। कॉन्वेक्स मिरर को हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ओके, तो ये आपके पास कुछ चीज़ें हो गई
कॉन्वेक्स मिरर के लिहाज से यहाँ पे आपके पास MCQs जनरेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, या डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है, और 2-4 और ऑप्शन दे देंगे आपको। और इमेज कौन सी बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट होती है, और हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनाता है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। और एक कॉन्वेक्स मिरर जो है आपके पास जो इमेज बनाता है वो बिहाइंड द मिरर बनाता है, इसलिए हम कहते हैं वर्चुअल। अब वर्चुअल और रियल इमेज क्या है उसके लिए मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको, सो डोंट वरी। अभी कॉनकेव मिरर के यहाँ आ जाते हैं, इसकी खुसूसियत क्या है। तो ये अपोजिट है इसके, इसमें ये है कि आपके पास वर्चुअल ओके एंड वर्चुअल एंड रियल ओके दोनों इमेजेस बन सकती हैं, और ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट आपका है वो मिरर से कितना दूर है। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द पोल ऑफ द मिरर। अब पोल क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा कुछ टर्म्स के साथ। बहरहाल यहाँ पे बस ये समझो कि इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड पोल ऑफ द मिरर, कि ये इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी। ओके, वर्चुअल इमेज होगी तो आपके पास हमेशा इमेज जो वो इरेक्ट होगी, और रियल है वो आपके पास हमेशा इन्वर्टेड होगी। ओके, अब इन्वर्टेड और इरेक्ट का मैंने यहाँ पे भी इरेक्ट वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो क्या मतलब है इरेक्ट, मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपने सीधा रखा हुआ है तो इमेज आपकी बनेगी उल्टी, और अगर आपने ऑब्जेक्ट उल्टा रखा हुआ है तो आपकी इमेज बनेगी सीधी। और इरेक्ट में ये है कि आपने अगर ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है तो इमेज भी सीधी बनेगी, ऑब्जेक्ट उल्टा रखा हुआ है तो आपके पास इमेज भी उल्टी बनेगी। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास है। अब साइज़ ऑफ द इमेज की बात की जाए कॉनकेव में, तो अगेन ये डिपेंड करता है कि आपके पास आपका ऑब्जेक्ट कितना दूर है। ओके, जितना ज़्यादा दूर होगा उतनी छोटी इमेज होगी, जितना ज़्यादा करीब होगा उतनी बड़ी इमेज होगी। फाइन, सो ये आपके पास कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें आपको जहन में रखना है। विद दिस मैं आपके पास यहीं पे मिरर्स की टाइप पे लेक्चर को एंड कर रहा हूँ, एंड आई होप कि आपका ये सारे लेक्चर सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ओके, अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको वहीं पे समझा दूंगा। अदरवाइज़ मेरा व्हाट्सएप नंबर आपसे मैं शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। बिफोर लिविंग आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको वीडियो पसंद आई एंड आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं सो लाइक कर दें, एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन बना के हमारी फैमिली का पार्ट बन जाएं, एंड डू शेयर इट एंड कमेंट करते जाएं कि वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं एंड क्या क्या अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, बिकॉज मैं अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ। सो आने वाली वीडियोस में उन अमेंडमेंट्स को मैं अप्लाई भी कर दूँ तो आपके लिए ही बेहतर होगा। फाइन, so do like, share and subscribe, and thank you so much for watching my videos.